सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में दहर शब्द की ऊपर चर्चा चल रही है। यहाँ पर कि दहर शब्द जहाँ कहीं अध्यात्म ग्रंथों में आता है वो ब्रह्म का वाचक होता है। तो इसके लिए हेतु दे रहे हैं, धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन् अनुपलब्धे, क्योंकि वो धारण करता है और ये जो धारण करने की जो महिमा है, जो शक्ति है, वो इस जीव में हो नहीं सकती है। अस्मिन् उपलब्धे, ये केवल इसमें ही, ब्रह्म में ही उपलब्ध हो सकती है। तो इसलिए दूसरा का प्रसिद्धिश्च, और ऐसा प्रसिद्ध भी है, माने यहाँ छांदोग्य उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, ऋग्वेद के इन्होंने प्रमाण दिए। तो कह रहे हैं यहाँ दहर शब्द सभी ग्रंथों में कहीं आकाश का वाचक है तो आकाश भी फिर ब्रह्म का वाचक है, और कहीं तो सीधा सीधा ही दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। तो इन सारे प्रमाणों से भी यही दिखाया गया। अगला प्रमाण दे रहे थे, इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात। इतर का भी परामर्श वहां पर देखा जाता है अध्यात्म ग्रंथों में, जहां से आपने ये उद्धरण उठाए हैं। जैसे इन्होंने कहा था दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः, छांदोग्य उपनिषद का 8:1:1 था। तो ये अगला दे रहे हैं 8:3:4, कह रहे हैं वहां पर ही ये भी तो दिखाई देता है कि यहाँ जीवात्मा का भी वर्णन है। अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच। तो कह रहे हैं ये भी तो पता लगता है दूसरे का इतर परामर्शात, दूसरे का परामर्श होने से, दूसरे का संबंध होने से, स इति चेत, वो जीवात्मा का वर्णन भी हो सकता है। दहर शब्द जीवात्मा का वाचक भी हो सकता है, ऐसा कोई कहे तो ना, असंभवात। क्योंकि जो दहर के गुण बताए हैं यहाँ पर, क्या बताए हैं दहर के गुण? सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने। तो सूर्य चंद्र लोक लोकांतर आदि को अपने अंदर धारण करने वाला ये गुण तो जीवात्मा में नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए असंभव होने से यहाँ दहर शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा, ये हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि फिर आपको ये संशय क्यों हुआ, ये क्यों कहना पड़ा इतर परामर्शात स इति चेत, उसका संशय ही कैसे हुआ जीव का? तो यहाँ उत्तर दिया कि क्योंकि वहां पर ही ये जो 8:3:4 है, यहाँ पर ही जो वर्णन किया है ये स्पष्ट रूप से ही क्योंकि आत्मा का है, तो इसको देख करके किसी को संशय हो सकता है। यहाँ पर कहा अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने शरीर से उठ करके
शरीर से उठ करके या शरीर से बाहर निकल के अर्थ होगा तो मोक्ष वाली स्थिति है, और शरीर भाव से उठ करके उस ब्रह्म से मिलना ये फिर समाधि की स्थिति है। परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से मिल करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तब ये अपने रूप से निष्पन्न होता है। एष आत्मा, तो ये तो स्पष्ट ही जीवात्मा का वर्णन है। अत्र जीवात्मनः परामर्श संदिह्यते, तो इससे जीवात्मा के परामर्श का संदेह होता है। अत्र संप्रसादो जीवो लक्ष्यते, एषः संप्रसादो अस्मात् शरीरात्, ऐसे कहा ना, तो संप्रसाद का अर्थ क्या होगा? जीवात्मा। अत्र संप्रसादो जीवो लक्ष्यते इति वक्तुम शक्यते, तथापि संप्रसाद शब्दो न साक्षात जीववाची यतो ही अन्यत्र वर्ण्यते। कह रहे हैं यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है छांदोग्य उपनिषद के 8:3-4 का, यहाँ पर संप्रसाद शब्द से जीव लक्षित हो रहा है, जीव का ग्रहण हो रहा है, लेकिन तो भी कह रहे हैं यहाँ पर जीवो लक्ष्यते इति वक्तुम शक्यते, इतना आप कह सकते हैं, लेकिन तथापि संप्रसाद शब्दो न साक्षात जीवत, साक्षात संप्रसाद शब्द जो है वो जीववाची नहीं है। संप्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद मतलब प्रसन्न, निर्मल। संप्रसाद अत्यंत निर्मल, अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत शुद्ध, सात्विक, तो मुख्य अर्थ तो जीव नहीं होगा ना इसका। तो कह रहे हैं फिर भी ये कैसे, इसका अर्थ जीव कैसे ले लिया? यह तो ही अन्यत्र वर्ण्यते, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में ही अन्यत्र इसका वर्णन मिलता है। स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा, आगे का दिया नहीं इन्होंने। स वा एष, वह यह, एतस्मिन् संप्रसादे, इस संप्रसाद में, रत्वा चरित्वा अगमत, ये वह यह इस संप्रसाद में आकर के, रत्वा रमण करके, चरित्वा विचरण करके चला गया। तो इससे क्या पता लग रहा है? आने वाला कोई और है और संप्रसाद कोई और है। आने वाला जीव है और संप्रसाद में आकर के, तो संप्रसाद कुछ और है, तो साक्षात जीव का वाचक नहीं है संप्रसाद। तो ये जो है ये सुषुप्ति का वर्णन है। संप्रसाद मतलब सुषुप्ति, संप्रसाद मतलब ब्रह्म, संप्रसाद मतलब हृदय, जहां निर्मल हुआ, निर्मल करने वाला संप्रसाद मतलब। तो ये जीवात्मा हृदय में जाता है जब गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में, तो वहां रमण करके, वहां विचरण करके शुद्ध होकर के आता है। ये बृहदारण्यक का वर्णन है। तो कह रहे इस वर्णन से स्पष्ट ये पता चल रहा है कि स एष, स व एष, वह यह, ये तो जीवात्मा के लिए कहा है, और संप्रसाद ये जीवात्मा से भिन्न है। तो इस वर्णन से ये पता लग रहा है कि संप्रसाद शब्द साक्षात जीवात्मा का वाचक नहीं है, जीवात्मा अलग है, ये अलग है। तो कह रहे हैं संप्रसादो जीव इति तात्स्थ्य उपाधिना एव कथितो मर्यते। फिर भी इस जीव को संप्रसाद क्यों कह देते हैं? तात्स्थ्य उपाधि से। तात्स्य उपाधि आपने कल ही पढ़ा ना, मंचः क्रोशंती, तो वो कैसे कहा जा रहा है? तात्स्थ्य उपाधि से कहा जा रहा है, मंच पे स्थित हैं, तो इसलिए कह दिया कि वो, अब वो मंच पे आए, मंच पे बैठे, माइक हाथ में लिया और फिर बोलने लगे। तो फिर कोई व्यक्ति जाकर के वर्णन कर रहा है कि आज तो ये मंच सुबह से चिल्ला रहे हैं। तो मंच चिल्ला रहे, मंच जो है वो मंच नहीं चिल्ला रही, उस व्यक्ति को ही मंच कह दिया, क्योंकि वो मंच की उपाधि से युक्त है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो तात्स्थ उसके पास रहने से या उसके अंदर रहने से, इस उपाधि से यहाँ पर संप्रसाद भी जीव का वाचक बन गया, क्योंकि वो संप्रसाद में आकर के, वहां रमण करके, निर्मल होके फिर सुबह वापस आता है जीव। तो इसलिए जीव को क्या कह दिया? संप्रसाद। तो इसलिए यहाँ का शरीरात् समुत्थाय इति अनेन संदेहो जीवस्य भवेत्। तो ऊपर वाला जो उदाहरण था, शरीरात् समुत्थाय
छांदोग्य उपनिषद वाला 8-3-4 वाला, उससे यहाँ पर जीव का संदेह हो गया था। किंतु अत्र सूत्रकार स्वमतम परामर्शम उपरिष्टात् विशदीकरिष्यति। तो ये बात तो भाष्यकार कह रहे हैं, सूत्रकार तो क्या कह रहे हैं, इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो सूत्रकार हैं वो अपने मत को, स्वमतम, उनका मत क्या है कि यहाँ पर कोई दूसरे का परामर्श होने से दहर को जीव का वाचक समझ ले तो ये नहीं समझना चाहिए। तो बोले उनको ये संदेह ही कैसे हुआ था, जब ये सारा वर्णन ही ब्रह्म का चल रहा है तो जीव बीच में आया कहां से। तो कह रहे हैं सूत्रकार अपने इस मत को परामर्शम उपरिष्टात् विशदीकरिष्यति, वो आगे स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने ये क्यों उठाया, यहाँ पर सूत्रकार ने ये संदेह वाली बात यहाँ पर क्यों उठाई, इस सूत्र में क्यों कहा ऐसे कि जीव का परामर्श होने से कोई जीव का ग्रहण ना कर ले दहर शब्द से, ये बात क्यों कही। तो बोले इसका उत्तर तो आगे देंगे क्यों कही। सूत्रकार स्वमतम परामर्शम उपरिष्टात् विशदीकरिष्यति, स्पष्ट करेंगे, विस्तृत करेंगे। तो कहा किमर्थोऽयं परामर्श, तो आगे ही जब उत्तर देंगे तो यहाँ लाए क्यों उस परामर्श को। यहाँ बीच में जब अच्छा भला ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा था तो ये बीच में लाई क्यों फिर, किमर्थोऽयं परामर्श। तो कहा केवलम परामर्शोपलम्भाद एव नेदम मंतव्यम यद्दहरो जीवो अस्ति। कह रहे हैं केवल यहाँ पर परामर्श से इस चीज का उपालंभ करने के लिए, खंडन करने के लिए, परामर्शोपलम्भात, परामर्श का खंडन करने के लिए, नैदम मंतव्यम, ऐसा क्यों आया, क्यों ये किमर्थोऽयं परामर्श, केवलम परामर्शोपलम्भाद एव नेदम मंतव्यम यद्दहरो जीवो अस्ति। ये इसलिए किया कि कोई ये ना मान ले कि दहर शब्द जीव का वाचक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्णन भी तो मिल रहा है ना, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। तो इसका खंडन करने के लिए हमने ये यहाँ पर लाए थे परामर्श संबंध। किमर्थोऽयं परामर्श, केवलम परामर्शोपलम्भादेव नेदम मंतव्य यद्दहरो जीवो अस्ति। किंतु दहरस्य ये धर्म, ये कह रहे हैं दहर के जो धर्म है, अपहत पापमत्वादयोः अभिहितः ते यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो अपिपाशः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः एते धर्मा न जीवे संभवन्ति तस्मात् न जीवो अत्र दहर आकाशः किंतु परमात्मा एव अस्ति। कह रहे हैं कि ये जो इस दहर के धर्म हैं, दहर से ये धर्मा, कौन से, इस दहर के कौन से धर्म बताए हैं, अपहत आत्मा आदि, यहाँ पर छांदोग्य में ही 8-7-1 में ये दहर के धर्म बताए हैं। यह आत्मा अपहत पापमा, आत्मा का मतलब है यहाँ पर परमात्मा, जो अपहत पापमा है, कोई पाप नहीं करता है। जीवात्मा के साथ तो पाप पुण्य लगे हुए हैं, वो तो पाप पुण्य वाला ही है, लेकिन परमात्मा कैसा है, अपहत पापमा, उसके साथ कोई पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। विजर विमृत्यु, ये दो तो इसके साथ भी लग जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा के साथ है। विशोक, आत्मा को तो शोक होता है, परमात्मा को नहीं होता है विशोक। विजिघत्स, भूख से रहित है, भूख भी नहीं लगती है, ये तो जब सशरीर होता है तो भूख भी लगती है इसको। अपिपासः, प्यास भी नहीं लगती, भूख प्यास से रहित है। सत्य कामः, जीवात्मा तो सत्य काम नहीं है, इसकी कुछ कामनाएं तो सत्य हो जाती हैं, कुछ असत्य होती हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, सत्य कामः। सत्य संकल्पः, स के ऊपर बिंदी को हटा लो, संकल्प लिखा ही हुआ है ना। सत्य संकल्पः, उसके संकल्प सत्य होते हैं। सत्य संकल्प वाला परमात्मा ही हो सकता है, जीवात्मा के तो कुछ संकल्प सत्य होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सो अन्वेष्टव्यः, उसको हमें ढूंढना चाहिए। स विजिज्ञासितव्यः, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए।
एते धर्मा न जीवे संभवंती। तो ये जो धर्म बताई हैं, सत्य काम सत्य संकल्प आदि, ये जीवात्मा में संभव नहीं है। तस्मात् न जीवो अत्र दहर आकाशः, इसलिए यहाँ पर दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। दहर आकाश, दहर का अर्थ क्या है? आकाश, और आकाश क्या है? परमात्मा एव अस्ति, ये परमात्मा ही है। अब आगे कह रहे हैं उत्तरा चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, कह रहे हैं इससे उत्तरात, नहीं, ये भाष्यकार कह रहे हैं हमने तो निवारण कर दिया। ऊपर क्या निवारण किया इन्होंने? हाँ, तो ये इसमें नहीं आ सकते हैं, तो हमने तो निवारण कर दिया कि यहाँ पर ये पर इतर परामर्शात सहिति चेत न, अगर कोई दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण करे इस प्रसंग को लेकर के, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इसको लेकर के यदि कोई संदेह करे कि भाई उसी प्रसंग में जहां आप जिन उदाहरणों को देके आप दहर का अर्थ परमात्मा कर रहे हैं, उसी प्रकरण में एक ये भी तो आया है, तो इसको अगर लेकर के आप जीवात्मा का वर्णन है ऐसा यदि कहने लगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो वर्णन है वो दहर के धर्म बताए हैं उसमें, और वो धर्म जीवात्मा में घटित नहीं होते हैं, ये हमने तो स्पष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ सूत्रकार ने ऐसे, ये तो ऊपर कोई चर्चा ही नहीं थी ना जीवात्मा की, तो सूत्रकार ने इस सूत्र की रचना क्यों की? इतर परामर्शात सहिति चेत, ऐसे क्यों कहा? तो इसका उत्तर या तो इनको अगले ही सूत्र में देना चाहिए, तो अगले सूत्र में तो दिया नहीं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये आगे इसको स्पष्ट करेंगे। आगे का मतलब है 20वें सूत्र में स्पष्ट कर देंगे ये, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, तो 20वें सूत्र में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा सूत्रकार का सूत्र के रूप में। ठीक है, भाष्यकार ने तो कर दिया कि संदेह क्यों हुआ था? जीवात्मा का वर्णन होने से। संदेह मिटा क्यों? क्योंकि असंभवात ये धर्म उसमें जीव में है ही नहीं। सुषुप्ति वाली जो बात थी, संप्रसाद का सुषुप्ति, ये तो संप्रसाद शब्द को लेकर के था कि ये जो उदाहरण है इसमें जीवात्मा ऐसे तो नहीं है ना। अथ ये एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये संप्रसाद इस शरीर से उठ करके, तो यहाँ पर संप्रसाद का अर्थ हमने क्या लिया था? जीव। तो प्रश्न ये, इसका अर्थ जीव कैसे ले लिया आपने? संप्रसाद का अर्थ तो जीव होता ही नहीं है, तो इन्होंने बताया तात्स्य उपाधि से ले लिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं उत्तरा चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु। अब कोई कहे कि इससे उत्तर वाला जो वर्णन है उस वर्णन से हम जीवात्मा का ग्रहण करें, तो ये जो था ना अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इससे आगे का जो वर्णन है, माने 8 7 4, ये था 8 3 4, आगे ये उदाहरण देंगे 8 7 4 का आगे, तो कह रहे हैं उसको देख करके, उत्तर वाले को देख करके, उत्तरा चेत, उत्तर वाले वचनों से दहर को यदि जीव का वाचक माने तो कहा नहीं, आविर्भूत स्वरूपस्तु, वो जो वर्णन है वो इस जीवात्मा के आविर्भूत स्वरूप का वर्णन है। आविर्भूत मतलब अपने सच्चे स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है ये जीवात्मा। कब? कल भी आया था, ये कब हो जाता है अपने स्वरूप से? जब ब्रह्म से मिलता है। तो उत्तर वाले जो वाक्य हैं उनमें वर्णन वो है कि जब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति है। माने दहर जो है वो तो परमात्मा ही है, पर उस परमात्मा के साथ मिलकर के, उस दहर स्वरूप परमात्मा के साथ मिलकर के ये जीवात्मा अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। इसका अपना जो असली स्वरूप है वो आविर्भूत हो जाता है, उसका आविर्भाव हो जाता है, ऐसा अर्थ है आगे के वर्णन का। तो देखिए भाष्य, उत्तरस्माद् वचनात् दहरो अत्र जीवः प्रतीयते इति चेत उच्चेत तर्हि न समीचीनम कथनम। उत्तरस्मात् वचनात्, इससे उत्तर वाले वचन में दहरो अत्र जीवः प्रतीयते, जो दहर शब्द है वो जीव प्रतीत होता है, जीव का वाचक प्रतीत होता है।
इति उच्चेत चेत, ऐसा कोई कहे तो न तर्हि समीचीनम कथनम, ये उसका कथन ठीक नहीं है। कुतः आविर्भूत स्वरूपः स्वरूपस्तु, क्योंकि ये तो वर्णन इस जीवात्मा के आविर्भूत स्वरूप का है। यश्च उत्तरस्मिन् वचने प्रतिपाद्यते स तु आविर्भूत स्वरूपः, आविर्भूत स्वरूप कोई खोला, तद्दहरेण परमात्मना सह आविर्भूत स्वरूपवान मुक्तो जीवः प्रतिपाद्यते। वो जो वर्णन है स तु आविर्भूत स्वरूपः, आविर्भूत स्वरूप माने तद्दहरेण परमात्मा, उस दहर रूप परमात्मा के साथ, परमात्मना सह आविर्भूत स्वरूपवान, निष्पन्न हुए स्वरूप वाले मुक्त जीव प्रतिपाद्यते, मुक्त जीव आत्मा का वहां पर प्रतिपादन किया गया है। ये कल भी आया था ना। परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने असली स्वरूप से निष्पन्न तब होता है जब उस परम ज्योति से वो मिल जाता है। माने उससे मिले बिना इसके स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। बेशक ये दोषों को मिटा ले, प्रकृति से बेशक ये हट जाए। वहां पर जो है योग दर्शन में लास्ट का जो सूत्र है कैवल्य पाद, तो उसमें केवल होने का ही तो वर्णन है। लास्ट से 2 सूत्र से पहले वाला सूत्र बोलो, गुणों का, गुणों से जहां ये छूट जाता है, चरितार्थ चरितार्थानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, जब गुणों की चरितार्थता हो गई, गुण अपने स्वरूप में लीन हो गए, प्रतिप्रसव हो गया, तो उसको क्या कहा वहां पर? कैवल्यम, कैवल्य कहा है वहां पर। तो केवल तो हो गया ये, लेकिन वहां अपने रूप से निष्पन्न नहीं होगा। तो ये एक प्रश्न है ना, कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि जी ये आप भगवान को प्राप्त तो नहीं हुआ। योग दर्शन जो लेके चले थे तो ये ठीक है, अपने स्वरूप को तो विवेक तो पूरा इसको उत्पन्न हो गया, गुण तो चरितार्थ हो गए, गुण अपने मूल प्रकृति में जाकर के लीन हो गए, प्रतिप्रसव हो गया गुणों का तो, लेकिन ये परमात्मा से तो नहीं मिला। तो यहाँ कैवल्य का मतलब ये है कि परमात्मा से मिलता ही तब है जब ये सारे गुणों की चरितार्थता हो जाती है। तो चाहे हम ये कहें कि कैवल्य को प्राप्त हो गया, चाहे हम ये कहें कि उस परम ज्योति से उपसंपद्य होकर के अपने रूप से निष्पन्न हो गया, एक ही बात है। तो यहाँ थोड़ा बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। तो कह रहे हैं कि ये जो वर्णन है वो तो तद्दहरेण परमात्मा से है, उस दहर रूप परमात्मा के साथ आविर्भूत स्वरूपवान मुक्तो जीव प्रतिपाद्यते, आविर्भूत हुए अपने रूप से युक्त जीव आत्मा का वहां प्रतिपादन किया गया है। दहरस्तु परमात्मा एवं, दहर तो परमात्मा ही है, उस दहर रूप परमात्मा के साथ मिलकर के ही ये स्वरूप वाला होता है। तत्रोत्तर वचने अपि गम्यते ही नात्र हानि, तो कह रहे हैं ये बात तो उत्तर वचन में भी गम्यते दिखाई दे रही है, समझ में आ ही रही है कि दहर शब्द तो परमात्मा का ही वाचक है। बस उसमें ये कहा है कि इस दहर रूप परमात्मा के साथ जुड़ करके ये जीव अपने यथार्थ रूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है। तो वो वचन दे रहे हैं, तद यथा स एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स एष आत्मा। ये छांदोग्य उपनिषद का वो था ना, जो इंद्र और विरोचन दोनों जाते हैं, तो वो उदाहरण ये यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्योंकि ये तो शरीर को ही जानते थे और हम सब भी आज तो शरीर को ही जानते हैं, तो इसलिए ज्ञान देने की शुरुआत कहाँ से होगी? शरीर से ही होगी। जहां से समझ आए वहीं से तो होगी ना। छोटे बच्चे को आप योग दर्शन पढ़ाने लगे तो थोड़ी उसको समझ में आएगा, उसको तो ए फॉर एप्पल से पढ़ाना पड़ेगा, अनार से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसी स्तर के ऊपर है। तो इंद्र विरोचन गए तो ये शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, तो इसलिए गुरु ने उपदेश क्या दिया?
स एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा। उन्होंने पूछा ना भाई आत्मा के बारे में उपदेश करें हमें, तो उन्होंने कहा कि ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ना, काली पुतली के अंदर भी एक बिल्कुल छोटा सा जो डॉट है, तो उसको ध्यान से आप किसी की आंख में देखना, तो वहां ये वर्णन आया है कि वो जीवात्मा ही इस झरोखे से झांक रहा है। जैसे ये जंगला है इस कमरे का, और इधर से आप झांकें और उधर से कोई आपको ऐसे देखे तो फिर आप पहचान में आ जाएंगे, आपकी आंख कि ये फला व्यक्ति है, तो पकड़ में आ जाएंगे ध्यान से देखने पर। ऐसे बाहर कोई घूम रहा है, आप देख रहे हो तो आप सबको देख रहे हो, लेकिन आप देखे नहीं जाओगे, पर वहां आके कोई टकटकी लगा के आपकी आंख को ऐसे देखे तो पता लगेगा। तो कह रहे हैं ये जो आंख से झांक रहा है, क्योंकि ये शरीर में है जीवात्मा और ये उसका झरोखा है एक, तो वो अंदर बैठ के इस झरोखे से झांक रहा है। तो ये उन्होंने उपदेश दिया गुरुजी ने। स एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, एष आत्मा, यही आत्मा है। अत्र उत्तर वचने प्रजापति इंद्रम उपादिशत जागृत अवस्थागतम आत्मानम। तो कह रहे ये जो उत्तर दिया उन्होंने प्रजापति ने, इस उत्तर वचन में प्रजापति ने इंद्रम उपादिशत, इंद्र को उपदेश दिया किसका? जागृत अवस्थागतम आत्मानम। जागृत अवस्था में जो आत्मा रहता है, कहाँ रहता है और कैसे उसको जाने, तो उसका उपदेश दिया ये जागृत अवस्था का। सच शरीरम अनुनश्यमानम पश्यन न संतुतोष। लेकिन वो इंद्र तब तो चला गया, बोले ठीक है, लेकिन उसने सोचा कि ये शरीर की आंख में बता रहे हैं, शरीर तो नष्ट हो जाता है, आंख भी नष्ट हो जाती है, तो फिर तो ये जीवात्मा भी नष्ट हो जाता है, और जीव को तो नित्य माना है, तो उनको संतोष नहीं हुआ। सच शरीरम अनुनश्यमानम पश्यन, शरीर को नाशवान देखता हुआ, न संतुतोष, संतुष्ट नहीं हुआ। पुनरागत्य पृष्ठवान, फिर से आकर के पूछा तम प्रजापति ही, उस प्रजापति ने कहा एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। बोले इतना समझ में आ गया तो चलो इससे आगे और व्याख्यान कर देता हूँ, आपकी जिज्ञासा है तो आगे और बता देते हैं, नहीं तो इतना ही पर्याप्त था। यह एषः स्वप्ने महीयमानश्चरति एष आत्मा। स्वप्न में ये जो अपनी महिमा को देखता है, कल भी आया था ना कि ये जब निद्रा काल में होता है तब महिमावान होता है। तब महिमावान क्यों होता है? नहीं, तब ये दुख से मुक्त हो जाता है, ये कहना जरूरी है, क्योंकि इसको सुख कब मिलेगा? जब ये दुख से हटेगा तब ये सुख महसूस करता है। माने दुख का ना होना ही अपने आप में सुख है। तो क्योंकि कोई दुख नहीं रहता है, ब्रह्म से तो मिलता नहीं है, ये ब्रह्म से तो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अज्ञान से ढका हुआ है, ब्रह्म के पास जाता हुआ भी ब्रह्म से मिलता नहीं है, कल आया था ना ये। लेकिन तो भी इसको सुख तो मिलता है नींद में, तो इसलिए जहां मौका मिले ब्रह्मचारी उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि इतना सुख मिलता है, शास्त्र भी कह रहे हैं सुख मिलता है, तो उस सुख को क्यों छोड़ा जाए, तो इसलिए ही उसमें जाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो स्वप्न में अपने आप को महीयमान, जिसको ज्यादा अपने आप को सुख से युक्त करना है, निर्मल करना है, प्रसन्न करना है, तो वो बार बार वहां जाया करे ब्रह्मलोक में। तो नींद के घंटे 6 की बजाय 7-8 करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा ब्रह्म से युक्त होना पड़ेगा ना। तो कहा स्वप्न अवस्था गतम आत्मानम उपादिशत, फिर उन्होंने स्वप्न अवस्था में रहने वाले उस ब्रह्म का उपदेश दिया। पुनरपि इंद्रो असंतुष्ट, उससे भी इंद्र को संतोष नहीं हुआ। पुनरपि इंद्रो असंतुष्ट सन आगत्य आत्मानम पृष्ठवान, फिर आत्मा के बारे में ही पूछा उसने आकर के असंतुष्ट होता हुआ। सच प्रजापति उपदिदेश पुनः, फिर प्रजापति ने उसको उपदेश दिया एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। ठीक है,
ये भी आत्मा ही है जो आपको स्वप्न में महिमावान आप महसूस करते हैं, ये भी आत्मा ही है। अब तेरे को इससे आगे का उपदेश देता हूँ।